ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। पृथ्वी की सतह पर, ब्रह्मांड में और यहाँ तक कि समुद्र की दुनिया में भी अनेकों ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में इंसान आज भी पता लगा रहे हैं। इस धरती के 75% हिस्से पर केवल पानी मौजूद है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक वैज्ञानिक और रिसर्चर्स समुद्र को केवल 5% तक ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन इसी 5% एक्सप्लोरेशन ने ही वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। समुद्र आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा गहरा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहराई समुद्र की है। अधिकांश लोगों को लगता है कि समुद्र की गहराई में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे या जानवर का जीवित रहना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, समुद्र की गहराई में चारों तरफ अंधेरा है। कहीं शरीर को जमा देने वाला ठंडा पानी है तो कहीं उबलते हुए पानी जितनी गर्मी। और ऐसे वातावरण में भी कई जीव एग्जिस्ट करते हैं और ये जीव कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि विशाल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम समुद्र की दुनिया के कुछ ऐसे जायंट्स क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानने के बाद आप यकीनन दंग रह जाएंगे। समुद्र के भीतर 200 मीटर तक की गहराई को एपिपेलाजिक जोन कहा जाता है और ये वो जगह होती है जहां अधिकतर ओशन लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर पौधे भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है। ये दुनिया काफ़ी रंग बिरंगी लगती है। वहीं 200 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई वाली जगह को मेसोपेलाजिक जोन कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसे ट्विलाइट जोन भी कहा जाता है। इंसान बिना किसी आधुनिक उपकरण के समुद्र में ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकता, क्योंकि अब समुद्र में जितनी गहराई में जाएंगे प्रेशर उतना अधिक बढ़ता जाएगा। मिस्र के रहने वाले अहमद गेबर के नाम सबसे अधिक गहराई में स्कूबा डाइविंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 332 मीटर गहराई तक स्कूबा डाइविंग की है। इस गहराई तक स्कूबा डाइविंग करने वाले वो एक इकलौते इंसान हैं। 1000 मीटर की गहराई से आगे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। यहाँ पर मिडनाइट जोन की शुरुआत हो जाती है। इस जगह को बेथिपेलाजिक जोन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत चमकती हुई चीज़ें जो नज़र आएंगी वो असल में मेरीन एनिमल्स होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस के कारण स्क्विड्स और एंगुलर फिश की स्किन ग्लो करती है। इस जगह के बाद तापमान में भी गिरावट होने लगती है। समुद्र के नीचे 2000 मीटर की गहराई में बहुत ही खतरनाक ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। इसकी आंखें लाल रंग की चमकती हैं, जो देखने में काफ़ी खूंखार दिखाई देती हैं। 2250 मीटर की गहराई में स्पर्म वेल्स और कोलोसल स्क्विड जैसे जानवर नजर आने लगते हैं। 6000 मीटर तक की गहराई वाली जगह को एबिसोपेलाजिक जोन कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की सतह के मुकाबले 600 गुना अधिक प्रेशर होता है और इसके नीचे हेडोपेलाजिक जोन की शुरुआत होती है, जो ओशन का डीपेस्ट रीजन माना जाता है। इसे हेडल जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम हेडल जोन ग्रीक के एक देवता के नाम पर रखा गया है। हेडेस को मृत्यु का देवता कहा गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा देने के लिए हेडेस गॉड उन्हें इतनी गहराई में भेज देते हैं जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। हेडल जोन में पानी का दबाव पृथ्वी की सतह से 1100 गुना अधिक होता है। मारियाना ट्रेंच भी इसी रीजन का हिस्सा है, जिसकी गहराई 11000 मीटर है। दोस्तों, इतनी गहराई में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। यकीनन ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा डरावनी, अंधेरी और भूतिया नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर कई जायंट क्रिएचर्स रहते हैं। समुद्र की दुनिया में सरवाइव करना वाइल्ड लाइफ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। 400 मीटर नीचे से ही समुद्र में खाने के लिए संघर्ष होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि समुद्र की इतनी हज़ारों मीटर गहराई में ना तो छोटी मछलियाँ होती हैं, ना तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मुमकिन है। तो फिर ये जीव आखिर जीवित कैसे रहते हैं? वो किन चीज़ों पर निर्भर रहते हैं? तो दोस्तों, इतनी गहराई में रहने वाले जीव मरीन स्नो पर निर्भर करते हैं, जिसे शैलो वाटर रेन भी कहते हैं। यह बारिश या बर्फ या धरती का पानी नहीं होता, बल्कि डेड प्लैंकटन, फिसल पैलेट्स और रोटिंग कॉर्प्सेस की बारिश होती है। यहाँ सड़े गले जानवर, पेड़ पौधे समय के साथ साथ समुद्र की गहराई में आते रहते हैं और इन्हीं चीज़ों को खाकर ये समुद्री जीव अपना गुजारा करते हैं। वैम्पायर स्क्विड इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैच कर लेता है। इस जीव के 2 बड़े फिलामेंट्स होते हैं जो खाना कैप्चर करने में मदद करते हैं। ये जीव करीब 900 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। समुद्र के भीतर अधिकतर जीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मरीन स्नो पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं।
जायंट स्क्वैड समुद्र की दुनिया का एक विशालकाय जानवर है। आमतौर पर स्क्वैड्स की लंबाई 60 सेंटीमीटर तक ही होती है, लेकिन ये जायंट स्क्वैड ये 13 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 275 किलो से 300 किलो के आसपास होता है। ये 1000 मीटर से अधिक की गहराई में रहते हैं। साल 2004 में पहली बार इस जानवर की फोटो ली गई थी। कोलोसल स्क्वैड्स को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट माना जाता है। इसे अंटार्कटिका स्क्वैड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई जायंट स्क्वैड्स के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन वजन उनसे अधिक होता है। ये 10 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 500 से 700 किलो के बीच होता है और ये 200 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इस विशालकाय जीव को एक दिन में केवल 45 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा धीरे होता है। एक दिन में केवल 0.03 किलोग्राम खाना इन्हें पर्याप्त रहता है। दोस्तों, एक टूथफिश से इन्हें 200 दिन के लिए एनर्जी मिल सकती है। ज़रा सोचिए कि एक 500 किलो के जानवर को दिन भर में केवल 45 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक छोटा बिस्किट का पैकेट भी इस जानवर के लिए अधिक है। यहाँ पर क्लीवर का लॉ आप समझ सकते हैं, जिसके अनुसार ज़रूरी नहीं कि यदि कोई जानवर विशाल है तो उसे उसकी बॉडी के अनुसार ही कैलोरीज की ज़रूरत होती है। समुद्र की दुनिया में बर्गमैन्स का रूल थोड़ा बहुत सही नज़र आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ठंडी जगह पर रहने वाले जानवर विशाल होते हैं और अधिक समय तक जीवित भी रहते हैं, यानी इनका लाइफ स्पैन अधिक होता है। ग्रीनलैंड शार्क अंटार्कटिक ओशंस की सबसे बड़ी मछली है, जो 2000 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकती है। यहाँ पर तापमान -2 से 7 डिग्री के बीच रहता है। इस शार्क की लंबाई 7 मीटर और वजन 1400 किलो तक हो सकता है। केवल यही शार्क बहुत अधिक ठंडे पानी में रह सकती है और यहाँ इनकी औसतन उम्र 272 साल मानी जाती है। कुछ ग्रीनलैंड शार्क 500 सालों तक भी जीवित रहती हैं। इनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो होता है। 150 साल की उम्र के बाद इनके रिप्रोडक्शन एज की शुरुआत होती है। हेडल जोन में तापमान आमतौर पर 1 से 4 डिग्री के बीच रहता है। यहाँ पर रहने वाले 90% जीव अपनी ज़िंदगी में कभी लाइट नहीं देख पाते। इस एरिया में कोलोसल एम्फीपोड्स रहते हैं। समुद्र में ऊपर की तरफ जो एम्फीपोड्स पाए जाते हैं उनकी लंबाई 5 से 20 मिलीमीटर तक होती है। इस परिवार का सबसे बड़ा जीव एलिसेला जिगेंटी है, जिसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इन्हें सुपर जायंट एम्फीपोड्स भी कहा गया है। ये डिकम्पोज मटेरियल्स को खाकर अपना गुजारा करते हैं। ये एम्फीपोड्स 5 सालों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकते हैं और इनकी बॉडी की बनावट ऐसी होती है जिससे वो समुद्र में खाने की तलाश में लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। हिरोंडेला डूबिया समुद्र में सबसे अधिक गहराई में पाए जाने वाले एम्फीपोड्स हैं। ये करीब 9 से 10,000 मीटर की गहराई पर रहते हैं। इसी वजह से इन्हें हेडल एम्फीपोड्स भी कहा जाता है। इस एरिया में कोई प्लांट लाइफ नहीं होती, लेकिन इन हेडल एम्फीपोड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादा प्रेशर में बॉडी ज़्यादा तेज़ी और इफ़ेक्टिव तरीके से एंजाइम को सेल्यूलोज में कन्वर्ट कर देती है। अभी तक समुद्र में पाया जाने वाला सबसे गहरा पॉइंट 11,000 मीटर गहरा है। 10,898 मीटर की गहराई तक सन 2012 में जेम्स कैमरॉन ने जाकर सभी को हैरान कर दिया था। वो डीप सी चैलेंज के दौरान अपनी पनडुब्बी को इस गहराई तक ले गए थे। ऐसा उन्होंने समुद्र की गहराई मापने के लिए किया था। हालांकि आपको बता दें कि सन 1960 में 2 अन्य लोग डॉन वॉल्श और जैकस पिकार्ड इससे भी अधिक गहराई 10,916 मीटर तक गए थे। इतनी गहराई तक पहुंचने में उन्हें 5.5 घंटों का समय लगा था, लेकिन वे यहाँ पर 20 मिनट से अधिक देर तक नहीं ठहर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण उनकी सबमरीन में छेद होने लगा था और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत ही ऊपर आना पड़ा। अत्याधुनिक सबमरीन के बगैर इतनी गहराई पर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको बता दें कि मारियाना ट्रेंच में कई विस्फोटक ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी के अंदर ज्वालामुखी कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, समुद्र की गहराई में मिट्टी के बने हुए कई सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई प्रकार के हानिकारक गैसेस जैसे हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकलती हैं। इस जगह पर तापमान 103 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतने तापमान में भी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो इस तापमान को आसानी से झेल सकते हैं। समुद्र की दुनिया में ऐसे ही न जाने कितने और रहस्य दफन हैं, जिन्हें खोजने में इंसान को अभी सैकड़ों वर्षों का समय लग जाएगा।
समुद्र के ये जीव धरती के एलियंस कहे जा सकते हैं, लेकिन ओवरफिशिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओशन की केमिस्ट्री में बदलाव और डीप सी माइनिंग जैसी चीज़ों से मरीन लाइफ को नुकसान हो रहा है। हम इंसान जंगलों के साथ साथ समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। यदि समुद्र के रहस्यमयी दुनिया को बचाना है तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा कि समुद्र में गंदगी न फैलाएं। समुद्र की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में सेव ओशन का हैशटैग ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।